एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, इंसानियत की कहानी, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी को जरा गहराई से देखेंगे। हमारे पास उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम बातें हैं। मकसद यही है कि इन बातों का निचोड़ समझें कि भाई सबसे जरूरी क्या है इसमें, और देखें कि इन स्रोतों के हिसाब से इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रचना से। जैसा कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाने का इरादा किया और फिर उसमें अपनी रूह फूकी। जान आ गई। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, एक तरह से इज्जत दें। सबने मान लिया, सिवाय इब्लीस के, जिसे शैतान भी कहते हैं। उसने तकब्बुर किया, मतलब घमंड दिखाया। अच्छा, किस बात का घमंड? कहने लगा कि भाई मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, तो मैं बेहतर हूं। और इसी इसी नाफरमानी, इसी गुरूर की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। ये वाकई दिखाता है कि मतलब गुरूर का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो ये सिर्फ हुक्म ना मानना नहीं था, बल्कि खुद को बड़ा समझना था। अच्छा। फिर क्या हुआ? आदम अकेले तो नहीं थे। हाँ, अल्लाह ने उनकी जोड़ीदार हव्वा को बनाया। हव्वा को बनाया। जी हाँ, हाँ। और दोनों को जन्नत में रखा गया। जी हाँ, हर तरह की नेमतें थी उनके पास। बिल्कुल। बस एक खास पेड़ था, उसका फल खाने से मना किया गया था। लेकिन वो इब्लीस, जो अब दुश्मन बन चुका था, हाँ, उसने बहकाना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि आदम और हव्वा ने वो मना किया हुआ फल खा लिया। बिल्कुल। और कहते हैं कि फल खाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जी। और अपनी नग्नता का भी। उसके बाद इस गलती के बाद ही अल्लाह का हुक्म आया, जिसका जिक्र सूरा अल बकरा में है, कि वे सब मतलब आदम, हव्वा और इब्लीस भी जन्नत से उतर जाएं और कुछ वक्त के लिए धरती पर रहें, जहां वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो ये जन्नत से जमीन का सफर शुरू हुआ। हाँ, ये इंसान के जमीनी सफर की शुरुआत थी। और दिलचस्पी है कि ये गलती और माफी का सिलसिला कहानी के शुरू में ही आ जाता है। दिखाता है कि शायद गिरना और फिर उठना, तौबा करना, ये सब इस सफर का हिस्सा है। धरती पर आने के बाद यकीनन उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और वर्णन बताते हैं कि हजरत आदम ने अल्लाह से माफी मांगी, तौबा की, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल भी की। सूरह अल बकरा में जिक्र है कि अल्लाह ने उन्हें कुछ खास शब्द सिखाए जिनसे उन्होंने माफी मांगी। अच्छा। और यहीं एक और बहुत अहम मोड़ है। अल्लाह ने आदम को सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें धरती पर पहला नबी बनाया, अपना पैगंबर। ओ, यानी गलती के बाद माफी भी मिली और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। हाँ बिल्कुल, इंसानों की रहनुमाई का काम सौंपा गया कि वो अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। ये एक उम्मीद की बात है कि देखो, सच्ची तौबा के बाद हिदायत का दरवाजा खुल सकता है। फिर धरती पर नस्ल कैसे बढ़ी? आदम और हव्वा की औलादें हुईं, बच्चे हुए, और इनमें उनके दो बेटों हाबिल और काबिल का किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, और ये वाकई बहुत अहम है, दुखद भी है, क्योंकि इन वर्णनों के मुताबिक काबिल ने हसद की वजह से जलन में आकर अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। ओह, और इसे धरती पर हुआ पहला कत्ल माना जाता है। पहला कत्ल हसद की वजह से? जी, ये वाकया सिर्फ पहले कत्ल का बयान नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंसानी रिश्तों में हसद और गुस्सा, ये जज्बात कितने विनाशकारी हो सकते हैं शुरू से ही। हजरत आदम की उम्र के बारे में भी कुछ आता है इन स्रोतों में? हाँ, कुछ रिवायतें हैं, मतलब पुरानी कहानियां या वर्णन, उनके मुताबिक उनकी उम्र करीब 930 साल बताई जाती है। 930 साल? काफी लंबी उम्र। जी, लेकिन उनकी कब्र कहाँ है, इस पर पक्की जानकारी नहीं है। अलग अलग बातें हैं। कोई श्रीलंका कहता है, कोई मक्का के पास एक पहाड़ जबल अबू कुबैस, तो कुछ लोग फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर का नाम लेते हैं। तो ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिस पर सहमति नहीं है, बिल्कुल। अनसुलझा सा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं, क्या सीख मिलती है? पहली तो साफ है, तौहीद, यानी अल्लाह एक है। जी, ये तो इन वर्णनों का मरकजी ख्याल है। बिल्कुल। दूसरी, तकब्बुर मतलब घमंड, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जैसे इब्लीस के साथ हुआ। सही। तीसरी बात, इंसान से गलती हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, लेकिन सच्ची तौबा, सच्ची माफी का रास्ता हमेशा खुला है। ये बहुत अहम है। और चौथी, ये कि दुनिया की ये जो जिंदगी है, ये एक तरह की आजमाइश है, इम्तिहान की जगह मुश्किलें आएंगी। तो संक्षेप में हमने देखा, इन वर्णनों के आधार पर आदम की रचना, जन्नत का जीवन,
फिर वो पतन, धरती पर आना, पहले नबी बनना, फिर वो पहले कत्ल का दर्दनाक वाकया और आखिर में उनकी वफात। ये सब इन स्रोतों में मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर इन कहानियों के मुताबिक पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ, तो इंसानी समाज ने हजारों सालों में ये लड़ाई झगड़े, नैतिकता, सही गलत, कानून, इन सब को कैसे समझा और बनाया होगा? क्या वो जो शुरुआती कश्मकश थी, क्या हम आज भी उसी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।